डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ने से पहले मैं कुछ 6 सूत्र लिखवा दूंगा, उसको आप याद कर लीजिए और ये पूरा एक्सरसाइज आपसे बन जाएगा। तो यदि उससे पहले आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो मैं इन 6 सूत्रों को जल्दी जल्दी बता देता हूँ। हमारा ये एक समकोण त्रिभुज है और जो ये त्रिकोणमितीय अनुपात है ये समकोण त्रिभुज के लिए ही लागू होते हैं। तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। अब हम इसमें टोटली 6 सूत्र लगाते हैं। पहला साइन का लगाते हैं और इस कोण को हम थीटा मान लेते हैं। यदि तो हमारा हो जाएगा साइन थीटा, यानी कि ये होता है P बटे H, यानी कि लंब बटे कोण। लंब बटे कोण यानी कि लंब का परपेंडिकुलर P और कोण का हाइपोटेन्यूज H। पहला अक्षर दोनों लिया और स्मॉल में, ठीक है। फिर ले लीजिए कॉस का, कॉस थीटा। इस कोण के लिए बात कर रहे हैं तो ये होता है B बटे H, यानी कि बेस और कोण, आधार बटे कोण, यानी कि आधार का बेस यानी कि उसका हम छोटा b लेंगे और कोण का हाइपोटेन्यूज यानी कि h उठा लेंगे। फिर आ जाइए टेन का, टेन थीटा उसी कोण के लिए। तो जो टेन थीटा होगा वो हमारा हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब का परपेंडिकुलर का P और आधार बेस का B। तो ये हमारे 3 सूत्र हैं। अब इन तीनों को उल्टा करेंगे तो हमारे और 3 आ जाएंगे। तो अब उन तीनों को देख लेते हैं। तो आ जाइए अब उन तीनों को इसी कोण थीटा के लिए जो कि मैंने बनाया था साइन, साइन का उल्टा यानी कि व्युत्क्रम कोसेक थीटा। कोण थीटा के लिए बात कर रहे हैं तो ये P बटे H था तो इसको हमारा हो जाएगा H बटे P, यानी कि कोण बटे लंब। फिर आ जाइए इसमें तो कोसेक का व्युत्क्रम सेक और कोण थीटा के लिए बात हो रही है तो ये B बटे H था तो H बटे B हो जाएगा, H बटे B, यानी कि कोण बटे आधार। फिर टेन का व्युत्क्रम कॉट और जो कोण हमारा थीटा के लिए बात हो रहा है उसके लिए अब देखिए B का बेस ये ऊपर चला जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा, यानी कि B बटे P, यानी कि आधार बटे ये हो जाएगा हमारा लंब। तो ये हमारे 6 सूत्र है। यदि हम इसे याद कर लेते हैं तो ये एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत ही आसान है और ये हमें आ जाएगी। तो इसको जल्दी से याद कर लीजिएगा। P कहते हैं यानी कि P बटे साइन थीटा यानी कि P बाई H। कॉस थीटा तो हमने ऐसे याद किया था ब्लैक हैट, B से ब्लैक ऐसे हैट। फिर हमने टेन का याद किया था टेन थीटा यानी कि पास बॉय, और फिर इसको हमने उलट दिया तो और हमारे 3 आ गए और टोटली 6 सूत्र हो गए। ऐसे हम अपने सूत्र को याद कर लेंगे। तो आइए अब अपने प्रश्न पे चलते हैं। तो हम एक बार अपने प्रश्न को पढ़ते हैं, उसके बाद से हल करेंगे। तो जो हमारा प्रश्न है, त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज है जिसका नाम दिया है ABC। ये हमारा एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC, ठीक है। कोण B समकोण है, यानी कि ये जो कोण है ये समकोण है। जब भी आपको कोई त्रिभुज का बात करे त्रिकोणमिति में तो जान जाइएगा कि वो समकोण त्रिभुज के लिए बात हो रही है। तो ये कोण B जो है इसकी समकोण है B है। फिर हम या तो A इसे मान लें, C इसे मान लें, या C इसे मान लें, A इसे मान लें, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद से देखिए क्या कर रहे हैं, AB 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए हमारा AB कौन है तो देख लीजिए AB ये है, ये हमारा दिया है 24 सेंटीमीटर। फिर देखिए प्रश्न आगे, BC 7 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तब कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि 2 दिए गए हैं, पहला साइन है और फिर दूसरा कॉस है। यानी कि जब भी ये साइन या कॉस, ये जब भी यहाँ पे कुछ यदि नहीं रहेगा, यानी कि यदि कोण का यहाँ पे कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे कोण C है, A है, B है और नहीं रहता, तो यदि यहाँ पे थीटा रहता है, यदि ये
कुछ ऐसे न देकर ऐसे दिया हो तो इन कोणों का कोई मान नहीं रह जाता है। साइन का भी कुछ अस्तित्व नहीं रहता, न ही कॉस का रहता। ठीक है, अब देखिए कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमारे पास कॉस ए, फिर साइन ए, फिर साइन सी, कॉस सी है। यानी कि पहले बार में हमारे पास कोण, ये कोण है। जब भी साइन कॉस कुछ भी देके उनके बगल में दे तो वो हमारे कोण होते हैं। यानी कि इस कोण के लिए बात करना है पहले, फिर दूसरे में इस कोण के लिए बात करना है। तो पहले आइए हम अपने पहले प्रश्न को हल करते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला स्टेप होता है, हमें ये ध्यान में रखना होता है कि इन तीनों भुजाओं के मान दिए हैं या नहीं। यदि नहीं दिए होते हैं तो हम निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि हमने वो पढ़ रखा है। यदि आपने नहीं पढ़ रखा है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से जाके देख लीजिएगा। तो देखिए इसमें आइए, तो पहले कुछ भाषा बनाते हैं। पहले के लिए लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी में जिसमें कोण बी समकोण है तथा ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर कमा बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। अब ये हो गए। अब देखिए हमारा जो ये कण है वो नहीं दिया है AC। अब हम AC को निकालेंगे तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि हम जब भी समकोण त्रिभुज में किसी भुजा को ज्ञात करते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे अब नीचे पाइथागोरस प्रमेय से, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए हमारा पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, हमारा पाइथागोरस प्रमेय कहता है कण का स्क्वायर और प्लस दोनों छोटे भुजाओं का स्क्वायर। तो यानी कि हमारा कण AC, तो AC का स्क्वायर बराबर लंब यानी कि BC का स्क्वायर प्लस आधार AB का स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, BC का हमें मान पता है और फिर AB का मान भी पता है और उसको रख देंगे तो हमारे AC का मान आ जाएगा। तो चलिए मान को रखते हैं पहले, तो यहाँ पे हल करते हैं यहाँ पे। तो देखिए AC स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। BC स्क्वायर कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का होल स्क्वायर, फिर प्लस AB यानी कि 24 स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इसके आगे हल करेंगे तो AC बराबर कितना आ जाएगा, रूट में स्क्वायर हटेगा तो रूट उधर चढ़े जाएगा दाहिने तरफ। 7 से 49 और 24 का वर्ग कर लेंगे तो 4 चुके 16, 1 हासिल, 8 1 9, फिर 8 फिर 4 6 7 5 576। तो अब हम इसके आगे हल करेंगे तो जो हमारा AC होगा वो अब हम इसको अंदर जोड़ लेंगे। देखिए 9 6 15 के 5 1 हासिल, फिर आज ये 7 4 11 और 1 12, फिर 1 आया और ये 625 और 625 होता है 25 में 25 से गुणा करते हैं तो 625 यानी कि हमारा AC बराबर रूट 25, AC बराबर 25 आ गया हमारा। तो जो हमारा कण है वो आ गया 25 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारी ये तीनों भुजाएं निकल चुकी हैं जो कि हमारा लंब, आधार और कण है। अब हम इसके माध्यम से अपने इन दोनों मान को ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए इसको नोट कीजिए, इसको हम मिटाते हैं, अब इसकी आवश्यकता नहीं रही हमें। अब देखिए इसके अब आगे हल करेंगे, आप नीचे लिखिएगा, इसलिए साइन ए बराबर, तो साइन ए का मैंने अभी अभी सूत्र बताया कि साइन थीटा क्या होता है आपका P/H। P हमारा कितना है इस कोण के लिए, ये हमारा लंब है और ये हमारा कण है। तो P कितना है
BC और बटे कर्ण कितना है AC, यानी कि सबसे बड़ी भुजा। अब देखिए BC 7 सेंटीमीटर है, AC 25 सेंटीमीटर है, तो उसको हुबहू रख लेंगे, यानी कि 7/25। तो ये हमारा एक आंसर हो गया। अब आ जाइए दूसरे के लिए, तथा B साइन कॉस A, दूसरा कॉस A। कॉस A के लिए देखिए कोण हमारा वही है, तो इसका मैंने क्या बताया कॉस थीटा का कि होता है B/H, B/H, यानी कि आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 24 सेंटीमीटर है और कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर है। तो आधार हमारा क्या है AB बटे कर्ण क्या है AC। तो AB का मान रख लेंगे 24 बटे AC का 25। तो ये हमारा दूसरा हो गया, यानी कि साइन A का आंसर 7/25 और कॉस A का आंसर 24/25, जो कि हमारे सूत्र पे आधारित है। अब आ जाइए हम दूसरे को हल करते हैं। तो दूसरा भी हमारा सेम वैसे ही है। हमने पहले में तो अपनी प्रक्रियाएं कर चुके हैं एक भुजा निकालने के लिए। अब दूसरे में क्या करेंगे, सीधे हल कर देंगे, दूसरे डालकर हम सीधा हल कर देंगे कि साइन सी बराबर, तो इसका भी सूत्र आप वही थीटा, सिर्फ यहाँ पे थीटा का मान है वो बदल रहा है, AC कुछ भी करके दे, लेकिन आप जान जाइए कि ये कोण ये थीटे के स्थान पे यही मान है, ठीक है। तो ये भी होता है P/H, वही सूत्र। अब देखिए इस कोण के बारे में ना बात कर इसके बारे में हमें सोचना है। तो देखिए जब हम इस कोण को देखेंगे तो मैं इस त्रिभुज को एक बार ऐसे बना के दिखा दूं कि मान लीजिए ऐसे है, यहाँ पे C है, यहाँ पे B है और यहाँ पे A है। सिर्फ इसको मैंने पलट दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा BC था, AB था, वो 24 सेंटीमीटर था, यानी कि ये 24 सेंटीमीटर है। फिर हमारा ये C यहाँ पे, और ये हम इसी कोण पे बात कर रहे हैं, कोण C पे, ठीक है। फिर जो हमारा AC था, यानी कि AC ये 25 सेंटीमीटर था। फिर हमारा जो BC था वो 7 सेंटीमीटर था। अब हमें निकालना है साइन C। तो देखिए इस कोण के लिए जब हम बात करेंगे तो लंब तो ये हो गया AB, और कर्ण क्या हो गया हमारा AC 25 सेंटीमीटर, यानी कि 24/25 हमारा इसका आंसर आएगा। तो इसको हम नीचे लिखते हैं कि PAB बटे AC, हमारा AB लंब और AC कर्ण। तो AB का मान कितना है 24 सेंटीमीटर, और जो हमारा AC का मान है वो 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा cos C का आंसर हो गया 24/25। आप इसी कोण पे सोच सकते हैं। यदि आपको ऐसे ना समझ में आए तो मैंने ऐसे बताया है, नहीं तो आप इस फिगर को कोई बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप इसी पे समझ सकते हैं कि इस कोण के लिए हमारा आधार ये होगा, लंब ये होगा और कर्ण ये होगा। आप उस पर भी सोच सकते हैं। आप उस दिक्कत में मत पड़िएगा कि मैंने दो त्रिभुज बना दिया। अब आ जाइए अपने दूसरे वाले पे, cos C। सेम उसी तरह है, cos C बराबर, तो देखिए cos C, तो cos थीटा का मैंने सूत्र क्या बताया, B/H, यानी कि आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा क्या था इस कोण के लिए, तो आधार हमारा था BC और कर्ण था AC, यानी कि आधार हमारा हो गया। यदि आपको ना समझ में आए तो ये त्रिभुज आप रख लीजिएगा समझने के लिए, और 2-3 क्वेश्चन यदि करते हैं इस प्रकार का तो आप इसमें पूरा महारत हासिल कर लेंगे और मालूम चल जाएगा। तो देखिए ये हमारा हो गया C। इस त्रिभुज पे रख के सोच लीजिएगा जैसा कि मैंने पहले बताया। अब आ जाइए इसके लिए, तो इस त्रिभुज के लिए तो जो इसके सामने की भुजा होगी, ऐसे बता रहा हूं ऐसे समझिए, जो इस कोण के सामने की भुजा होगी वो लंब होगी, ठीक है। और जो बड़ी वाली भुजा होगी तो उसको तो हम जानते ही कर्ण है, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा है, ऐसे भी हमें पता चल जाएगा कि वो कर्ण है। फिर जो उसके नीचे कर्ण के नीचे वाली जो भुजा होगी वही आधार होगी। तो इसके लिए देख लीजिए आधार हमारा BC और कर्ण हमारा AC, यानी कि BC बटे AC। तो BC कितना है 7 सेंटीमीटर है और AC कितना है 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारे दूसरे का भी आंसर हो गया। तो चलिए आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य दोस्तों के पास शेयर करें।